आज हम पढ़ेंगे पासा। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हमें? पासा। आज पासे के बारे में हम बताएंगे। पासे में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो पासा में एक पासे में 6 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 पासे लेंगे तो कितनी कंडीशंस बनेगी? 36। 3 कंडीशंस लेंगे तो कितनी बनेगी? 216 हमारे पास। ठीक है, अब ये तो प्रायिकता का ही टॉपिक चल रहा था। ठीक है, प्रायिकता में ही हम पढ़ रहे हैं क्या? पासा। ठीक, और प्रायिकता में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं पासा से रिलेटेड। निष्पक्ष पासे को फेंकने पर संख्या 3 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 3 प्राप्त करने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो पहली चीज, एक पासा बोल रहा है। एक पासा में कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 3 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? हमसे क्या पूछ रहा है? 3 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? तो हमारे पास 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है हमारे पास? प्रायिकता बराबर होता है फेवरेबल अपॉन टी। ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल, इसको बोलते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल में कितने 3 कितनी बार आएगा? 1 बार। और टोटल कितना है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक पासे में कितनी होती है? 6। तो 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी हमारे पास? 1/6 होगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी का 1 से 6 तक फलक संख्या वाले एक साधारण पासे को फेंकने पर 4 से अधिक संख्या को प्राप्त करने की संभावना कितनी होगी? और करके लिख लो, या प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, प्रायिकता कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो हम हमारे पास बोल रहा है कितने पासे बोल रहा है? एक साधारण पासा। तो एक पासे में कितनी होती हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होंगी। ठीक है, हमारे पास 6 होंगी। अब इसमें बोल रहा है 4 से अधिक, तो 4 तो नहीं लेंगे, 5 होगी और 6 होगी। तो कितनी होगी प्रायिकता? कितनी होगी? तो प्रायिकता बराबर क्या हमने बताया आपको? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल हमारे पास कितने आ रहे हैं? 4 से अधिक लेना है तो 2 बचते हैं, 5 और 6। तो इसको लिख देंगे 2 में कितनी संख्या है? 6, क्योंकि टोटल से भाग देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो आएगा 1/3। 4 से अधिक प्राप्त करने वाली संख्याओं की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? 1/3। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये है 2 पासे। ठीक है, क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन? ये 2 पासे की एक सामान्य फेंक में कम से कम एक बार 1 आने की कितनी संभावना होगी? अगर हम 2 पासे फेंकेंगे, ठीक है, तो कम से कम 1 आने की कितनी बार की संभावनाएं हो सकती हैं? तो पहली चीज़ तो हम एक बार, ये एक है, एक ही है, और कितनी 2 बार फेंक रहे हैं ना पासे को। 2 बार फेंकेंगे तो कितनी बार कंडीशन बनेगी? 36 कंडीशंस बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? हमने आपको शुरू में बताया था प्रायिकता में। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक का आने की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, और यहाँ से भी आएगा 1, यहाँ से भी आएगा, यहाँ सब भी आएगा, और यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। तो ये 36 कंडीशन में कितने बार 1 आएगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कितना आएगा? 11। अब बटे में टोटल कितने हैं? तो हमने बताया था कि 2 बार फेंका जाएगा तो कितने हो जाते हैं? 36 संभावनाएं होती हैं, तो 36। अब ये क्या है? तो फेवरेबल अपॉन टोटल। कहे का फॉर्मूला होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये प्रायिकता बराबर कितना है? 11/36। ये इसका हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 निष्पक्ष पासे फेंके जाते हैं। कितने पासे फेंके जा रहे हैं? 2। तो निम्न के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले क्या बोल रहा है? निम्न की प्राप्त होने की प्रायिकता। इसमें पहली कंडीशन क्या दी है कि एक संख्या जो 2 और 4 से विभाजित हो।
ठीक है, 2 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो, ठीक है। तो पहली चीज 2 और 4 से विभाजित होने वाली कितनी है, तो पहले 5 में कितने होते हैं 6 और 2 5 से बोल रहा मतलब 36 कंडीशन होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 4 6 8 और 10 और दूसरा 12, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 + 6, ठीक है। इसको 5 + 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर 4 + 6 भी कर सकते हैं हम, और 6 + 4 भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं 4 + 4 तो ये 8 हो गया, 3 + 5 वो भी कर सकते हैं हम, 5 + 3 भी कर सकते हैं, फिर 2 + 6 भी कर सकते हैं और 6 + 2 भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इनका योग कितना है 8 आना चाहिए, ठीक है। कितनी प्रकार की संभावनाएं बन सकती है वो अभी तो नहीं लिखते जा रहे। अब 6 किससे किससे आएगा, तो 5 + 1 5 + 1, फिर 2 + 4 4 + 2 और फिर 3 + 3 से, ठीक है। ये इतनी संभावनाएं किससे रिलेटेड है 6 से। अब 4 तो सबसे पहले 1 और 3 से आएगा, फिर 3 और 1 से आएगा और 2 और 1 से आएगा, और 2 किससे आएगा 1 + 1 से आएगा। अब हमको ये देखना है 2 5 से फेंक के गए थे इसलिए हमने लिया है हमारा तक। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर हमने क्या बताया था, प्रायिकता बराबर हमारा क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो हमने कितना बताया 18/36, तो 18 एकम 18 18 दूनी 36, तो इसका आंसर आएगा 1/2, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है ये कि हमने आपको ये भी बताया था अगर इन्हें सॉल्व करना हो तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया था ना, क्या बताया था आपको अच्छा पहले तो ये क्वेश्चन कर लो आप, ये NC 12 और NC 8। आप ये देखो कि n की वैल्यू क्या है, तो ये दोनों अगर समान है तो हम एक काम करते हैं ये दोनों को बराबर कर देते हैं, तो n बराबर कितना होएगा 12 + 8। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20, n की वैल्यू कितनी होगी 20, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास NC 10, ठीक है, NC 10। तो NC 10 को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो NC 10 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा n की जगह क्या आएगा 5, C 4 बराबर क्या होगा फैक्टोरियल n बटे में r फैक्टोरियल n - r1 आएगा, ये फिर फैक्टोरियल आएगा। तो इसको क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसका अगला क्या करेंगे 5C1 बराबर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 5C4 बराबर 5C1। अब इन दोनों में कितने का अंतर है, तो +1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा n बराबर 1 आएगा। अब ठीक, अब ये क्या कर सकते हैं हम, इसको ये हुआ, अब इसको सॉल्व करना है। 12PR बराबर 1320 है, तो हम ऐसा क्या इधर पे रखें कि गुणा करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए 1220 आना चाहिए, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ना 12PR3। अब हम गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 12 तो रह ही करेगा, ठीक है, फैक्टोरियल 12 रहेगा ही, बटे में फैक्टोरियल कितना रहेगा, इन दोनों में से इनको घटाएंगे तो 12 - 3 फैक्टोरियल इंटू, ठीक है, और ये r को फिर लिखते हैं फैक्टोरियल 3। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 12 फैक्टोरियल बटे में 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये 9 से यहाँ वाला भी 9 और यहाँ तक के 9 वाले तो पूरे कट जाएंगे हमारे पास, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, तो 12, इसको 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 12 × 11 × 10 × 9, ये क्या आएंगे फैक्टोरियल में आ रहे हैं, ठीक है, बटे में 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये और ये पूरा कट जाएगा, 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल
6 फैक्टोरियल ऐसे करके लास्ट तक चला जाएगा। तो ये 9 से ये पूरा कट जाएगा हमारे पास। तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, तो 12 गुणित 11 गुणित 10। अब इन तीनों का हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1320। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल में बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आज से हमारा प्रायिकता चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है।